फ्रेंड्स, भारत और रशिया की ऑयल के बारे में बहुत बातें चल रही हैं। हर जगह इसका जिज्ञासा हो रही है कि क्या भारत रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा। जैसी अमेरिका और भारत की डील हुई, ट्रेड डील, तो ट्रम्प साहब का एक मैसेज भी आ गया ट्रूथ स्पेशल के ऊपर कि भारत अब रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा। हालांकि भारत की ओर से कोई इसके बारे में डायरेक्ट नहीं बोला गया उस वक्त, लेकिन कल हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से जायसवाल साहब का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि भारत की जो एनर्जी नीड है वो अपने हिसाब से ही हम देखेंगे और हमें जहाँ से सस्ता पड़ेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा, हम वहाँ से लेंगे। और हालांकि अमेरिका चाहता है कि रशिया से बिल्कुल हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएं या उनके साथ हमारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भारत कभी वो दिन आने देगा। और जो मॉस्को की भी एक स्टेटमेंट आई है हाल में ही, उन्होंने कहा है कि हमें भारत पे और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला करेंगे ये दोनों देशों के हित में होगा, दोनों देशों के फ़ायदे के लिए होगा। ट्रम्प साहब एक बेसिकली एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होता ना, वो है कि जैसे एक बच्चे को सनक लग जाती है कि नहीं, मेरी जिद पूरी करो, मैं जो कहूँ वही करो। तो मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियोस में भी कहा है कि ऐसे दुनिया में अब नहीं चल रहा और भारत बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत नहीं है। बट एनी हाउ, भारत ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका को ऑफेंड करे, मगर वो शांति के साथ अपने जो भी उनको करना है वही वो कर रहे हैं। और ये जो 25% की धमकी है, ये मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका अपने लिए नहीं इतना कर रहा है जितना वो अपने एक फ्रेंड के लिए कर रहा है। वो उसका फ्रेंड कौन है? सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, MBS, जिसको सब MBS भी बोलते हैं। हालांकि उसकी भारत से बहुत दोस्ती है, लेकिन वो इस चीज़ से घबराया हुआ है MBS कि सऊदी को ये भारत कहीं एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल में, ये इस व्यापार में पीछे ना छोड़ दे। इसलिए वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस कर रहा है और अमेरिका को बहुत कुछ वो अपनी ओर से देने की कोशिश कर रहा है, ये गिफ्ट और कभी वो गिफ्ट, कभी ये ऑर्डर कभी वो ऑर्डर, ताकि वो भारत को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि भारत इस एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ऑयल का, उसको कम कर सके और कर दे, और ताकि सऊदी को जो है इसमें वो ना झेलना पड़े कि भाई वो अब पीछे हो गए भारत से। कल का भारत आया हुआ अगर सऊदी जो ज़िंदगी भर से एक्सपोर्ट करता है उसको पीछे कर देगा, तो MBS के लिए तो बहुत ही अफसोस वाली बात है ना, जो कि MBS नहीं चाहता कि ऐसा हो। MEA के जायसवाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है भारत में, उन्होंने ये कहा है कि जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है रशियन ऑयल। हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। वेनेजुएला का अगर ऑयल अमेरिका हमें बेचना चाहता है और हमें उसका सस्ता पड़ता है तो हम उससे वो ऑयल भी लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत उस ऑयल की, ये हो सकता है कि किसी और कंट्री से कम करके हम वेनेजुएला का ऑयल बढ़ा दें, ये तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रशियन ऑयल के चक्कर में हम लोग वेनेजुएला का ऑयल या अमेरिका के साथ इस तरह रिश्ते खराब करेंगे। हम 41 कंट्री, 41 देशों से हम ऑयल लेते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी है उसको हम पूरा करते हैं। तो किसी और कंट्री से कम करके हम अमेरिका की अमेरिका से अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे अमेरिका भी खुश होगा, रशिया भी खुश होगा और भारत भी खुश रहेगा। इसके अंदर ऑयल जो है, ये कोई हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम ज़ेप्टो से ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई 10 मिनट में आ जाओ डिलीवरी लेके। और ये नहीं होता है कि कोई नलका खुला है, नलके को बंद कर दिया। ये ऑयल ऐसा नहीं होता, ऑयल का व्यापार ऐसा नहीं होता है। ये किसी कंट्री के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डील होती हैं, रेट तय होते हैं, उसके बाद वो आपके हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद वो क्रूड बनता है। क्रूड बनने के बाद वो लोड होता है, उस पर कोई ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बाद उसको वो कंटेनर पे लोड होना, लोड होने के बाद भारत आना, 45 डेज़ का एक शिप से आने का टाइम भी है। फिर वो यहाँ आके रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी में जाने के बाद वो जब तक पेट्रोल पंप पे आता है, तो ये 3 से 4 महीने का प्रोसीजर है। ये नहीं है कि आज ही कहा हमने बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, 17 से 18 लाख बैरल पर डे हम लोग जो लेते हैं,
हम अचानक थोड़ी किसी और कंट्री को, एक कंट्री को कहेंगे अमेरिका को आप हमारा 17-18 लाख हम बैरल पर डे हमारा ऑयल आप पूर्त करिए, वो नहीं हो पाएगा, वैसे थोड़ी हो जाता है। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ प्रोसीजर। ये 4 से 6 महीने का प्रोसीजर है। और अगर भारत आज किसी कंट्री को कहता है कि चलिए भाई आप हमें ऑयल दीजिए, तो पहले तो हमारी उनसे नेगोशिएशंस होंगी। अगर नेगोशिएशंस होती हैं उसके बाद वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद ये सारा चीज़ें जब तक भारत आएगा, और तो 6 महीने का प्रोसीजर आप इसको पकड़ के चलें, ये इतने दिन का टाइम है। तो अमेरिका को भी ये सब पता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने जेलेंस्की को, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो भी एक कॉमेडियन टाइप ही इंसान ही है, कॉमेडियन ही है, वो भी एक एक्स कॉमेडियन। तो उसको भी कहा है कि भाई आप वाइंड अप करें अपनी वॉर को, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मार्च तक का टाइम दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो कि अब उसको बढ़ाकर वो अब जून तक बोला है कि भाई जून तक आप लास्ट इसको वाइंड अप कर दो। एंड उधर रशिया भी बहुत इंटरेस्टेड है किसी तरीके से इस वॉर को, वो भी चाहता है कि ये बंद हो। तो जून तक अगर ये वॉर बंद हो जाती है तो 4-4.5 महीने का टाइम बचा है उसमें। तो इससे ये पता चलता है कि जो भारत का ऑयल है ऑलरेडी 4 से 6 महीने का इंपोर्ट तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है ही है। और बाई जून अगर ये रुक जाता है तो जो सैंक्शंस हैं वो 25% जो ड्यूटी लगा रखी है भारत के ऊपर एक्स्ट्रा, वो इसलिए लगाई है, टैरिफ इसलिए 25% एक्स्ट्रा है ताकि भाई वो रशिया से कम ऑयल ना खरीदे। तो जब जंग ही रुक जाएगी, युद्ध ही रुक जाएगा बाई जून, तो ऑटोमेटिकली सैंक्शंस हट जाएंगे। और जब सैंक्शन हट जाएंगे तो ऑयल कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा रशिया से। इसीलिए रशिया भी इज़ वेरी श्योर, भारत इज़ वेरी श्योर, एंड ट्रंप इज ऑल्सो, ऑल आर विनर्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी विन। इसमें भारत ने, रूस और ट्रंप, अमेरिका, तीनों की जीत है। और इसी तरीके से ये काम आगे बढ़े। एक्चुअली अमेरिका रशिया का ऑयल के पीछे क्यों पड़ा है, उसका एक रीज़न ये भी है। आप देखिए कि अमेरिका का जो डिफेंस, जिसको बहुत बड़ी मानते हैं, एयरक्राफ्ट है, ये गन्स, ये सिस्टम, वो डोम, ये सारा उसका जो एक्सपोर्ट है उसकी जीडीपी का, इट इज़ ओनली 1%। वो 1% ऑफ द टोटल जीडीपी है उसकी लाइफ, उसके 1% ऑफ द जीडीपी ऑफ अमेरिका जो वो एक्सपोर्ट करता है। मगर उसका जो ऑयल है दैट इज समवेयर एट 5.5%, 5.5% उसकी इकोनॉमी का, जीडीपी का वो शेयर है एक्सपोर्ट का। तो वो ऑयल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ऑयल उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड उसके अलावा भारत के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई है। फॉरेन रिजर्व्स हमारा जो है वो बहुत रिकॉर्ड पहुंचा है, ऑल टाइम हाई $723.8 बिलियन, $724 बिलियन पहुंच गया है ये। और ये एक हफ्ता पहले तक ये 709 बिलियन पे था, यानी कि 14.5 बिलियन के करीब ये जंप मारा है इन 1 वीक। और पिछले 3 हफ्तों में अगर आप देखेंगे तो ये 36 बिलियन डॉलर की इसने जंप ली है, विच इज आउटस्टैंडिंग। इट इज कमेंडेबल, इट इज आउटस्टैंडिंग। मोदी जी की पॉलिसीज के ऊपर आज भारत में पूरी दुनिया का जो है विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोगों का अपना पैसा यहाँ सिक्योर्ड लगता है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड लग रही है, प्रोडक्शन सिक्योर्ड लग रही है। अब जो भारत और अमेरिका की जो डील हुई है, भारत और यूरोपियन यूनियन की जो डील हुई है, भारत और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत का यूएई के साथ फ्री ट्रेड, 8 कंट्रीज और हैं जिनके साथ, इन ऑल 9 कंट्रीज जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अमेरिका में लेबर या यूरोप यूनियन में आप जाएं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जहाँ भी आप जाएं, तो हर जगह जो लेबर है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और भारत में वही चीज़ उनको कंपैरेटिवली बहुत पढ़ा लिखा इंसान, वहाँ से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, या यही भारतीय लोग अगर वहाँ जाएंगे तो 4 गुना ज़्यादा सैलरी लेंगे। और वो यहाँ पर जो चीज़ वहाँ मतलब 5 लाख रुपए पर महीना देते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए महीने में उनको वही सेम पढ़ा लिखा इंसान मिल सकता है। जिससे कि अब आगे देखिए, जब माल यहाँ भारत में बनेगा, वो अमेरिका की कंपनी हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो अपनी खुद
टेक्नोलॉजी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, और यहाँ से माल वो वापस अपने ही कंट्री में लेके जाएंगे जहाँ पे 0 टैरिफ है। तो अब उनका जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो भारत का आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि फॉरेन रिजर्व्स और हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, डेवलपमेंट बहुत तेज होने वाली है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई गुना बढ़ेगा, और सब कुछ आएगा भारत में। और ये सब चीज़ें जो हैं भारत की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। और अब देखिए, ये जो हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड भी हमने, भारत ने क्या किया है, भारत ने अपना जो फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स हैं इन अमेरिका, उसको घटाए हैं, बॉन्ड्स को उनको कम किया है, लेकिन हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है ना, कमाल की चीज़। अब देखिए, एक हमारा एक पड़ोसी, हम उदाहरण के तौर पे एक पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, भिखमंगा देश। कहते बुरा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है ही ऐसे, वो खुद ही बोलते हैं भिखारी। हम तो कटोरा लेके जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरा फील्ड मार्शल भी साथ साथ जाता है, हम जाके ऐसे जाके पकड़ते हैं, भाई साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमारा IMF का प्रोग्राम आ गया है, हमारे कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। वो तो उनका जो ड्रामा है भीख मांगों का, भीख मांगने का, वो उनका, तो वो $1 बिलियन के लिए ये सब गेम खेल रहे हैं अपने। 1 बिलियन, ओनली 1 बिलियन के लिए वो जाते हैं, हमें कुछ दे दीजिए। और भारत को खुद चल के विदिन 3 वीक्स आप देखिए $36 बिलियन हमारा रिजर्व्स बढ़ रहा है, और हमारा गोल्ड के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और देखिए मोदी जी की आप दिमाग सोचिए, कहते थे चाय वाला है, कि चाय वाले को इकॉनमी समझ में नहीं आएगी, क्या बोलते थे यार। एक कांग्रेसी भी दिमाग के पैदल हैं सारे के सारे, क्या बोलते थे, ऊट सीध करना है इनका। मोदी जी ने गोल्ड लेना शुरू कर दिया, गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा दिए, फिजिकल गोल्ड अब भारत में आता है। अब ऐसा नहीं कि ऑन पेपर गोल्ड हमारे पास ज़्यादा है और फिजिकल गोल्ड जो है या तो यूके में बढ़ा है या कहीं और बढ़ा, नहीं, अब हमारी वॉल्ट्स में, वो RBI की अपनी वॉल्ट्स में गोल्ड आ गया। गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई जब से मोदी जी ने गोल्ड भारत में इंपोर्ट किया, टनों के टन। आज 800 टन से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, फिजिकल गोल्ड की बात करो, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उससे भी हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी गेम है भारत के हक में जो हुई है, मोदी जी ने जो की है। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये प्रभु राम है स्वयं, जो सारे हमारे भारत की इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं, या हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, और मोदी जी के मस्तिष्क पे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। ये प्रभु राम की कृपा है, और मैं चाहता हूँ ऐसा होता रहे, और ज़बरदस्त इकॉनमी हमारी आगे बूस्ट कर रही है, बढ़ रही है। पूरी दुनिया में कोई 2% पे, कोई 1.5% पे, कोई 1% पे ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा है तो 4% पे, 5% पे। चाइना है, चाइना की फिगर्स की कोई भरोसा नहीं करता है वैसे, और सब ऐसे ही हैं, काफ़ी नीचे हैं। जो जितने भी वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, या जो बहुत बड़ी इकॉनमी वाले लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तरक्की भारत की है। और इसी वजह से आज सब भारत में आ रहे हैं, और भारत में उन्नति देख के वो लोग भी अपने साथ, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट, बाय बाय।